हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपका मास्टर डिग्री वाले बच्चों को सेम 1 में है, टी वाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 एंड टी वाई बी कॉम क्लास सेम 6 में है। आज स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं उनको पता होना चाहिए कि आज हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप 2। कौन सा है? टाइप 2। कौन सा टाइप है हमारा? टाइप 2। तो आप जहाँ भी जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे मेंशन करना टाइप 2। पहचान क्लियर, हर एक टाइप की पहचान करा देंगे आपको, क्लियर है। एंड आज का जो क्वेश्चन है भाई 2019 में ये पूछा था। एंड 2019 में ये जो क्वेश्चन थे, मतलब इस टॉपिक का मार्जिनल कॉस्टिंग को बीकॉम को 22 मार्क्स का ये टॉपिक बना था। मतलब 2 क्वेश्चन बने थे, एक 15 का, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना था। ये एडवांटेज सरप्राइज दे सकती है आपको, बोर्ड मींस मुंबई यूनिवर्सिटी सरप्राइज दे सकती है कि जो टॉपिक अपना 10 to 15 मार्क्स का है भाई 22 का भी आ सकता है। बेसिकली ये 10 मार्क्स के पैटर्न में सेट होता है, बट सरप्राइज ऐसा ही मिल जाएगा। अगर आपने टॉपिक किया है तो एडवांटेज ये मिल जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होगा भाई ये टॉपिक इतना सिंपल है कि आउट ऑफ मार्क्स हर एक बच्चे को चांस मिलेगा। क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूले, मैं बोलता हूँ कंप्लीट फॉर्मूले पे है, और जिसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी बोलते ना बेस लेवल अगर क्लियर है तो कर ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिटेल्स, और टाइप 1 से क्या चेंज आया वो भी आप देखो। जब टाइप 1 की मैं बात करता हूँ, ध्यान से नोट कर लेना इधर, जब मैं टाइप 1 की बात करता हूँ, टाइप 1 में क्या पहचान, क्या बताया था? सिंपल सा मैंने बोला था कि भाई 2 ईयर या फिर 2 पीरियड का डिटेल अपने को दिया होता है, क्लियर है, यही पहचान आपको सिखाया था। एंड फॉर्मूला कितना लिखा के दिया था आपको? 5 फॉर्मूले। कौन से? ध्यान से देखो कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। 5 फॉर्मूला आपको लिखा के दिया था। 5 फॉर्मूले में कौन कौन सा आपको याद दिला दिया जाए। फर्स्ट नंबर, पहला अगर मैं बात करूं, आपका था पीबी रेशियो, यही था, बिल्कुल यही था। सेकेंड हमारा था फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, सेकेंड था फिक्स कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट के लिए पहले हमें कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ता था, क्लियर है, याद होगा बच्चों को, अगर जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट है उनको पता होगा। नेक्स्ट हमारा था बीईपी। नेक्स्ट की बात करेंगे भाई रिक्वायर्ड सेल्स। अब देखो कितना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, बहुत टेंशन नहीं कि साहब टाइप 2 में सब फिर से नए फॉर्मूले बनने वाले हैं क्या, देखना आप कितना इजी टॉपिक है आपके लिए। एंड लास्ट की अगर बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 फॉर्मूले थे। अब देखो कितना बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है ना आपको कि भाई फिक्स कॉस्ट का वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं, जो आपने टाइप 1 में पढ़ा यही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। बीपी का वही फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड सेल्स का वही फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी वही फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हुआ बेसिक वाला, भाई पीबी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्योंकि सर चेंज क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन, वहाँ पे 2 ईयर का प्रॉफिट था, 2 ईयर का सेल था, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स करके आ जाता था। बट यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर का प्रॉफिट नहीं है भाई, 2 कंपनी का प्रॉफिट है, 2 कंपनी का प्रॉफिट है, हमें सेल भी पता है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले आपके रिमेन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट चलेगा। मतलब कितना फॉर्मूला एक्स्ट्रा अभी इसके आज के एग्जांपल में सीखना है, कल के एग्जांपल में सीखना, परसों के एग्जांपल में सीखना, सर एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा हमें सीखना, बाकी कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं और नहीं ऐड होगा, ऐड होगा। पहचान बता रहा हूँ भाई कि आपको इसमें आने वाले 2-3 जो एग्जाम्पल्स है उसमें एक ही फॉर्मूला आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, कौन सा? पीबी रेशियो। और ध्यान रखना ये जो टाइप है टाइप 2 एंड टाइप 3, इसमें आपका जो इनकम स्टेटमेंट का टेबल था कौन सा, याद है कि नहीं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स माइनस किया प्रॉफिट आया। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किसमें? टाइप 2 की बात करूंगा, टाइप 3 की बात करूंगा। टाइप 2 में डिटेल बेसिकली क्या होता है, आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, मतलब ये सब डिटेल्स आपको दिए होंगे। टाइप 1 में क्या था, आपको सेल्स था, प्रॉफिट था, अदरवाइज कॉस्ट था। बट यहाँ पे क्या होगा ना, क्लियर मेंशन करेंगे भाई, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे देंगे, फिक्स कॉस्ट दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे वेरिएबल दिया है, प्रॉफिट दिया, तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये बच्चा नहीं बोलेगा सर फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं, आप बोल रहे हो कि फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, 2 में से एक कॉस्ट होगी, 2 में से एक कॉस्ट गिवन होगी, या फिर दोनों गिवन होगी। समझो कंडीशन क्या बोलो भाई, 2 में से एक कॉस्ट गिवन होगी,
वेरिएबल दिया तो प्रॉफिट दिया होगा तभी तो हमारा निकलेगा, और नहीं है तो कोई इशू नहीं, दोनों भी दिया रहेगा। अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग समझेंगे। क्लियर है, समझा? आई थिंक समझा होगा। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया कि आपका इनकम स्टेटमेंट, तो इसीलिए सबसे पहले आपको वही बनाना भी है, सबसे पहले आपको वही बनाना भी है, इनकम स्टेटमेंट अपना रेडी करना है। कितनी कंपनी का डिटेल है भाई? 2 कंपनी का डिटेल है। कितनी कंपनी का डिटेल है आपको? 2 कंपनी का। सर इसकी पहचान है ये क्या 2 कंपनी का डिटेल? देखो जो जो डाउट हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ आपको भाई, बच्चों का डाउट आ सकता है ना कि सर यही इसकी पहचान है क्या, 2 कंपनी का डिटेल हमेशा दिया होगा क्या? बिल्कुल नहीं, एक कंपनी का भी डिटेल होगा, बट क्या दिया होगा सर? सेल्स भी, वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, मतलब ये डिटेल्स हमें दिए होंगे। इनकम स्टेटमेंट रेडी करने का डिटेल्स हमें पता होगा, ये इसकी पहचान है सीधा। देखो डिटेल्स लिखते हैं जरा। पहली कंपनी तारा लिमिटेड, सेकंड कंपनी शांत लिमिटेड। फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट बताता है सर पहले आएगा सेल्स, सेल्स में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट में नहीं लिखना है। देन हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं, थोड़ा भी कहीं डाउट कन्फ्यूजन उनको फील होगा तो ज़रूर मेंशन कर दिया करो भाई। कंट्रीब्यूशन माइनस इसमें से कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जब मैं माइनस करूंगा देन क्या मिल जाएगा हमें? प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस लेना है और यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस लेना है। अब डिटेल्स देखो क्या क्या डिटेल्स हमें पता है, सिर्फ सेल्स दोनों कंपनी का पता है भाई, यहाँ सामने आपको दिख रहा है 37, सेकेंड का 45। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इजी टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वेरिएबल कॉस्ट भी सर दिया है भाई 2960, लिख दो जरा आप यहाँ पे 2960। सेकेंड का है 3375। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? इजी है। अब फॉर्मेट देखो सिंपल, हमें क्या बता रहा है भाई? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया देन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फॉर्मूला लिखना नहीं है, टेबल ही बता रहा है भाई, तो इसका वर्किंग नोट नहीं बनेगा, टेबल में ही आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस कर लो, 37 लाख माइनस कर दो 2960, 7,40,000। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आया है 740। अब ध्यान रखना कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर वर्किंग बनाना है क्या, नहीं, फॉर्मेट जब बता रहे तो भाई वर्किंग पार्ट अलग से मत बनाओ। फॉर्मेट ही जब यहाँ पे लिखा है ना भाई सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया तभी तो कंट्री मिल रहा है, तो इसका अलग से वर्किंग नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट, -45 -3375, 1125, 11 कैलसी लेके बैठना आप लोग। कोई डाउट तो नहीं है? फिक्स कॉस्ट सर पता नहीं है, प्रॉफिट पता है, बट हमें प्रॉफिट पता है भाई 140, एंड सेकेंड ईयर की सेकेंड कंपनी की बात करेंगे 3,25,000। चलिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट अपने को दिया था भाई, प्रॉफिट से माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा भाई। 7,40,000 से 1,40,000 माइनस किया तो आ गया इजी आंसर सर 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना ये टाइप 2 चल रहा है, टाइप 2 में 2 अलग कंपनी का 2 अलग फिक्स कॉस्ट मिलेगा, ये चीज़ माइंड में रख लेना आप। माइनस करेंगे यहाँ पे सेकंड 1125 से 325 माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपको? 8 लाख। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? यहाँ तक का इनकम स्टेटमेंट आपने रेडी कर लिया तो भाई मेन काम आपने कर लिया। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ बोल रहे भाई। पीबी रेशियो आप बता दो दोनों कंपनी का, बोथ कंपनी का। फिक्स कॉस्ट आप बता दो, ऑलरेडी बता चुके हो बट वर्किंग पार्ट में कर देना वहाँ पे। ब्रेक इवन फॉर्मूला पता ही है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता ही है, 4 डिटेल्स है बट दोनों कंपनी का डिटेल हर एक चीज़ का चाहिए। तो जब दोनों कंपनी का डिटेल्स पूछेंगे ना तो आप टेबल फॉर्मेट पे करो, पहले इतने पार्ट को आप नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो इतना। जब दोनों कंपनी का डिटेल्स आपसे पूछते हैं ना तो आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको बना लेना है भाई टेबल। क्या करना है? टेबल बना लेना है। क्वेश्चन को आप अब हटा सकते हो, क्वेश्चन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आप हटा दो और ये हमारा टेबल। दोनों कंपनी का जब डिटेल्स चाहिए तो मुझे लगता है टेबल वाले टॉपिक से, पैटर्न से ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है?
फर्स्ट कंपनी यहाँ तक हो जाएगी आपकी, क्लियर है। और ये आपकी हो गई भाई सेकंड कंपनी, क्लियर। चलिए डिटेल्स लिखते हैं। फर्स्ट कंपनी आपकी क्या नाम था? तारा लिमिटेड, चांद लिमिटेड, क्लियर है। चलिए सबसे पहला काम आपसे क्या पूछा गया था? पीबी रेशियो आप उनको बताओ। पहला है भाई, आप उनको बताइए पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का फॉर्मूला अब आपका क्या हो जाएगा? इस केस में मैंने बताया था चेंज हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमें पता चल चुका है भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला आपके लिए नया है और इसमें कुछ अलग से लॉजिक नहीं लगेगा आपको। टाइप 1 में थोड़ा सा भी ध्यान होगा, पीबी रेशियो हमारा निकल जाता था, तो पीबी रेशियो कहाँ पे लिखता था मैं? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के प्लेस पे, और सेल से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेता था। वही सेम पैटर्न है भाई, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हमें कंट्रीब्यूशन पता है तो अपॉन में सेल करके मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, पीबी रेशियो निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए ये हमारा हो जाएगा पीबी रेशियो। इसी टाइम पे फाइंड आउट भी कर लेते हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पहली कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ सामने दिख जाएगा। कितना कंट्रीब्यूशन है? 7,40,000। कितना है भाई? 7,40,000। अपॉन में सेल्स कितना है उस कंपनी का? पहले वाली का 37 लाख, 37 लाख इनटू 100, कैलसी से कर लो और बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। सेकेंड का भी सेम यही कंट्रीब्यूशन 1125, 1125 अपॉन में इनका सेल्स कितना दिख रहा है? 45 लाख, मल्टीप्लाई 100। चलिए कितना आंसर आ रहा है बताइए ज़रा, कैलकुलेशन करते हैं। इनटू 100 डिवाइड बाई 37, 20% पहला आंसर आया। पीबी रेशियो पहली कंपनी का 20%, सेकंड निकालते हैं। इंटू 100 डिवाइड बाई 45, 25% सेकेंड का आ रहा है। कैलसी लेके हर एक बच्चा बैठेगा और इजी देखो यही आंसर आ रहा है। आई थिंक देखो इसमें कोई डाउट नहीं भाई, इजी कॉन्सेप्ट आपका बना। सेकेंड डिटेल आपसे क्या पूछ रहे भाई? हमें बताइए आप फिक्स कॉस्ट, हमें आप बताइए भाई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी निकाले, बट ध्यान रखना ऐसा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है फॉर्मूला लिख के जरूर आप दिखा दो यहाँ पे कैसे निकला था फिक्स कॉस्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस किया था, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख के दिखाओ भाई, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? देखो इजी टॉपिक है कि नहीं भाई। चलिए निकालते हैं ये भी इजी वे में, बहुत सिंपल टॉपिक। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, पहले कंपनी का कंट्रीब्यूशन 740 है, प्रॉफिट है 140, माइनस कर दो भाई। 7,40,000 माइनस 140 कितना आ गया था पहली कंपनी का? अगर आपको ध्यान, यहाँ पे क्लियर टेबल में हमने निकाला भी तो भाई 6 लाख। सेकेंड कंपनी का कितना दिख रहा है? 8। क्लियर है ना? बट लिख दो आप कैसे आया था। 1125 से आपने माइनस किया है कितना? 325। किसी बच्चे को कोई हार्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है ना भाई? सिंपल यही फॉर्मेट से तो कॉपी किया सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन सामने दिख रहा है, प्रॉफिट सामने दिख रहा है, माइनस करके फाइंड आउट कर लिया। क्या हो गया? सेकेंड पार्ट हमारा हो गया भाई, कौन सा? फिक्स कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? नेक्स्ट आपसे पूछ रहे भाई, आप बताइए बीईपी। नेक्स्ट बोले तो थर्ड आप उनको बताइए बीईपी बताइए। फॉर्मूला क्या है बीईपी का? इजी है, याद होगा तो आपको थोड़ा सा भी। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो, यही तो फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करो जरा। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। पहली कंपनी का फिक्स कॉस्ट आपको सामने दिख रहा है 6 लाख, सेकेंड कंपनी का 8 लाख। तो भाई पहली कंपनी का है, पहली कंपनी का कितना है फिक्स कॉस्ट? 6 लाख। इनका पीबी रेशियो पहली कंपनी का कितना अभी आपने निकाला ऊपर? 20% फर्स्ट का था, सामने दिख रहा है ना आपको? 20%,
20%। सेकेंड का फिक्स कॉस्ट कितना है भाई आपके पास? 8 लाख। पीबी रेशियो सामने टेबल में ही आपको दिख रहा है 25%। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। डिवाइड बाई 20% कितना आ गया? 30। क्लियर है? नेक्स्ट डिवाइड बाई 25% कितना आ गया? 32। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा भाई, सिंपल था, डिवाइड करके निकाल लिया हमने। लास्ट आपका लास्ट कॉन्सेप्ट थर्ड भी हो गया ना। लास्ट हमारा कौन सा बच गया है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कौन सा बचा है अगर मैं बोलूँ आपसे तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचा हुआ है। ये भी इजी फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर्मूला याद है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी? देखो फॉर्मूले के बिना तो भाई पॉसिबल नहीं है किसी बच्चे को, तो उनको हार्ड लगेगा फिर ये टॉपिक। फोर्थ पूछ रहे आप, बताइए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला क्या है इनका? एक्चुअल सेल भाई, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। क्लियर है? चलिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। बीईपी सेल तो आपने यहाँ पे निकाला है, सामने आपको दिख रहा है। एक्चुअल सेल हमारा जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में सेल्स की बात कर लो, कहाँ पे दिया है सेल्स हमारा? इधर दिया, सामने आपको दिख रहा है। 37 लाख फर्स्ट कंपनी है, सेकंड कंपनी 45 लाख, दिख रहा है ना सेल्स? 37 45 पहली कंपनी की अगर बात करोगे 37 लाख पहली कंपनी का है भाई, सेकंड का 45 माइनस बीपी सेल। बीपी सेल सामने आपको दिख रहा है कितना? 30 लाख। सेकंड कंपनी का 32। देखो इजी टॉपिक है कि नहीं भाई? सिंपल है, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए भाई। एक्चुअल क्वेश्चन में ही दिया था सर, बीपी सेल सामने आपने फाइंड आउट किया, दोनों कंपनी का बीपी अलग है, माइनस करके आंसर निकालो भाई। 37 में से 30 गया तो 7, 45 से 32 निकाल लोगे तो यहाँ पे 13। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। क्लियर है? 45 से माइनस 32 गया 13। क्लियर है? आई थिंक देखो इजी टॉपिक लग रहा है, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, फॉर्मूला आप नोट करते चलो और स्टार्टिंग से नोट कर लो ज़रा एक बार इसको, यहाँ से दोनों कंपनी का, और नोट्स बनाते रहना। जो बच्चे साथ में मेरे कनेक्ट हो रहे हैं अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, सीए की, नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलो। आप नोट कर लिया इतना? ये भी नोट कर लीजिए आप। जैसा मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न में नोट्स रेडी करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे जो हमारे लिए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंट्स काफ़ी वीक है, तो उनको सिंपल पैटर्न में यही लेके चलता हूँ कि आप जो भी टॉपिक है ना उसको टाइप्स ऑफ सम में डिवाइड कर दो। जैसे मैंने क्लियर में मेंशन किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिए थे भाई, मटेरियल, लेबर, मिक्स। क्लियर है? और उसको क्लासीफाई करके इजीली 10-10 एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस किया, जो कि इनफ हो जाता है। सेम यही पैटर्न मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके चलेंगे भाई, 10 एग्जांपल 10 एग्जांपल 10 एग्जांपल पहले मैं करा दूंगा, वो भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर, कहीं से भी नहीं करा रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीधा ले रहा हूँ, जिससे बच्चों को भी एक आइडिया मिले भाई प्रीवियस कैसे मीन्स क्वेश्चन हमारे पेपर में बने थे। उसके बाद जो डिफरेंट कुछ बच जाते हैं, जैसा मैंने बताया भाई टाइप 1 में लॉस वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, बट पेपर में अगर आ गया तो भाई बैफ क्लास को आ सकता है, बिल्कुल चांस बनता है, मास्टर को भी आ सकता है। मतलब ये क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बीकॉम से हाई हो जाता है, तो भाई आपको बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है उस केस में। अभी टाइप 2 चल रहा है, इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड है भाई, एक स्टैंडर्ड ऑफ सम्स होते हैं ना। अभी तो ये बेसिक आपको मुझे लग रहा है काफ़ी बेसिक सम आप देख रहे हो। कुछ एग्जांपल जो मैं साइड रखा हूँ उसको मैं बाद में, मैंने बताया था भाई शॉर्ट नोट्स होने के बाद मैं ऐड करा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बाद शॉर्ट नोट्स लाऊंगा, शॉर्ट नोट्स के बाद मैं ऐड कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, एंड फिर रिमेनिंग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करा के दूंगा, जो कि मास्टर एंड बैफ को मैं बोलूँगा कंपलसरी वो आप लोग देख लेना। क्योंकि अगर सम का लेवल मुंबई यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया है ना, तो फिर वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं।
क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके भाई चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।